नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ शामिल। क्या सरकार मैन्युफेक्चरिंग ने बढ़ावो देवारे साथे ही निर्यात करवा माथे दिया जोर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर में एशिया प्रशांत क्षेत्र 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम ने करिया संबोधित। क्या सर्कुलर इकोनॉमी में 2050 ताईं भारत में 1 करोड़ नौकरियां वेली सर्जित। विधानसभा में विधायक भरतपुर आरबीएम अस्पताल निर्माण और खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन समेत पूछे कई प्रश्न। खाद्य मंत्री के भाजपा सरकार बनवारे पछे खाद्य सुरक्षा योजना में करीब 22 लाख जोड़िया गया नाम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में भाजपा विधायक दल रीली बैठक। बिना गतिरोध आपसी समन्वय सु सदन चलावा खातर सगला विधायक सु कर्या आह्वान। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई आज मना रही है अपनो 175वां स्थापना दिवस। जयपुर स्थित जीएसआई परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों करियो जा रही है आयोजन। मैं हूं था के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार में शामिल हुआ। इन दौरान वना कहा कि भारत दुनिया खातर ग्रोथ सेंटर बनियो हुए है। वना कहा कि 14 सेक्टरा ने मां की पीएलआई स्कीम सु फायदो मिलियो है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात ने बढ़ावो देवा खातर सरकार 2 मिशन शुरू करवारा फैसला कर्या है। पीएम कहा कि बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स माथे फोकस करियो जा रही है। आज 14 सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 मिशन शुरू करने का फैसला किया है। हम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और लागत कम करने के लिए स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे नए प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी वर्ल्ड में डिमांड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी में साल 2050 ताईं भारत में 1 करोड़ नौकरियां सृजित वेली। मंत्री यादव आज जयपुर में चल रहा एशिया और प्रशांत क्षेत्र 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम ने संबोधित कर्या।
वणा कहा कि देश में सर्कुलर इकोनॉमी री मार्केट वैल्यू 174.74 लाख करोड़ रुपया आवेली। वणा कहा कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रा आयोजन रो प्रस्ताव दियो है। केंद्रीय मंत्री इन फोरम रा आयोजन खातर टीम राजस्थान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री सराहना करी। तो हमें नेचर से सीखना चाहिए। नेचर कुछ भी प्रोड्यूस करती है वो वेस्ट नहीं होता है। इंसान जो प्रोड्यूस करता है उसका एक पार्ट तो वेस्ट और गार्बेज होता ही है। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ एनी मैन मेड प्रोसेस दैट डज नॉट क्रिएट सम वेस्ट। द स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम refuse produced all of us in our daily lives to highly toxic industrial waste from the production of cars, electronics, phones and plastic. एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R अर्थव्यवस्था मन जयपुर घोषणा ने अंतिम रूप देबारे करीब पुगरियो है। सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र रा देशा रा विशेषज्ञ और नेता शामिल है। सम्मेलन ने संबोधित करता थका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन रा क्षेत्र सो निपटवा खातर प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में वेगुनथ एनरेटेक के वाइस प्रेसिडेंट विक्रम मेतेई कहा कि भारत में वर्तमान में भारी कीमत माथे मेथनॉल रो आयात कर रहा है। उन्होंने कहा कि वेगुंत अर्टेक नगर पालिका रा कचरा ने बायो मेथनॉल में बदल रहा है। सॉलिड वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट है जिसे हम करते हैं, गार्बेज है या कचरा है घर का इंजी का, उसको हम बायोमिथेनॉल में जो बायोफ्यूल है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका पैटेंट हमको ग्रांट है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो पैटेंट है, एक यूरोप में है, एक इंडिया में है। जो यूरोप वाला है वो कम से कम ना मतलब 5 गुना महंगा है। हमारा जो है बहुत ही सस्ता, सुंदर, मजबूत है। नाउ एज फार एज द पायलट प्लांट है, हमारा जो पायलट प्लांट है 2 जगह पर है, एक कन्याकुमारी में है और एक रसल कायमा जो यूएई में है। सो दोनों चल रहे हैं और इसके बेसिस में हमें यह पैटेंट मिला है। अब ये पैटेंट को लेकर हमारे, जैसे देव साहब ने बताया कि दिल्ली कंटोनमेंट के साथ और रोहतक में हरियाणा के साथ ऑलरेडी एलओआई साइन हो गया है और अलग स्टेट के साथ हमारा साइनिंग हो रहा है। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया वाला ऑफिस है, हमने वहाँ पे इकट्ठे 1-1.5 लाख कार्ड्स प्रिंट कराए हुए थे, पेपर बिजनेस कार्ड्स। बट हुआ क्या कि हमने वहाँ पे ऑफिस का एड्रेस चेंज करा। तो ऑफिस का एड्रेस चेंज करने के बाद में वो हमारा जो जितने भी कार्ड्स थे, बिकॉज वो एड्रेस चेंज हो गया तो हमने सारा, वो हमारे लिए वेस्ट हो गया एंड वो सारे हमने पूरे के पूरा जो हमारा कार्टन था हमने वो फेंक दिया। तो वो फिर आइडिया वहाँ से है कि यार कितने सारे लोग हैं जिनके ऑफिस चेंज होते हैं, जिनकी वेबसाइट्स चेंज होती हैं, ईमेल एड्रेस चेंज होते हैं एंड उसके बाद वो उनके जो कार्ड्स हैं वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास में आइडिया है कि यार हम इसको डिजिटल वाले कंसेप्ट में करते हैं। हम लोग टायर वेस्ट यूज़ करते हैं एंड उससे स्कल्पचर्स, झूले, बेंचेस, फर्नीचर, गमले, बोलार्ड्स, फेंसिंग, मेन होल कवर्स सब टायर वेस्ट से बनाते हैं। एंड कानपुर में हमारी कंपनी वर्कशॉप है। हमारे पास कैलकाटा से आर्टिशंस हैं जो आर्ट वर्क करते हैं। हम अभी तक 10 थीम पार्क्स पूरे वेस्ट टू वंडर टर्न की प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। घर घर सप्लाई करते हैं थ्रू आवर वेबसाइट एंड अमेजॉन एंड वेरियस अदर मार्केट प्लेसेस लाइक सस्पायर एंड ऑल, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स डील करते हैं। कॉर्पोरेट्स लाइक ब्रिजस्टोन टायर के साथ CSR प्रोजेक्ट्स करते हैं। होटल्स लाइक शांग्रीला 5 स्टार्स, उसमें अपने गमले प्रोवाइड करते हैं। एक्सपोर्ट कर चुके हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये विजन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक शेर है जो मेक इन इंडिया का एम्बलम भी है। लेकिन जनाब ये टायरों से बना है और ये पहले ही बिक चुका है और वो भी 3 लाख रुपए में। इसी को तो कहते हैं फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं विशाल बेरिस्टू, DD न्यूज जयपुर। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा कहा कि विगत 3 वर्षा में खाद्य सुरक्षा योजना में 6,16,054 आवेदन स्वीकृत कर 23,26,811 नाम जोड़ा गया है। विधानसभा में विधायक अनीता भदेल रा सवाल रो जवाब देता थका मंत्री गोदारा कहा कि
भाजपा सरकार बनावा पछे इन योजना में 21,87,000 नाम जोड़िया गया है। इन अलावा विधानसभा में प्रश्नकाल दौरान विधायक निंबाहेड़ा उपखंड में महिला पुलिस थाना, भरतपुरा आरबीएम अस्पताल रो निर्माण और खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन समेत विभिन्न प्रश्न पूछा। योजना में 6,16,054 आवेदन स्वीकृत कर 23,26,811 नाम जोड़े गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित नहीं हो और साथ में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत जो सीलिंग है 4,46,00,000 वो भी ब्रेक नहीं हो, उन दोनों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 26 जनवरी से पोर्टल खोला गया है और 26 जनवरी से जो पोर्टल खोला गया आज कल 3 मार्च तक 8,91,408 नए नाम जोड़ दिए गए हैं। उसमें आपके अजमेर जिले के 29,695 नाम जोड़े गए, अजमेर शहर से 2,644 नाम जोड़े गए, जिसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल सरकार बनने के बाद 12,95,000 नाम भी जोड़े गए थे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना में 21,87,000 नाम जोड़े गए हैं। पर्यटक स्वागत केंद्र जयपुर एवं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जंतर मंतर एवं जल महल की पाल पर स्थित पर्यटक सहायता बल बूथों के माध्यम से पर्यटकों की सुविधा हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। विधानसभा क्षेत्र हवा महल में प्रत्येक से पर्यटक सहायता तथा सुविधा केंद्र निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभाग में उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर नवीन कार्यालय खोले जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। राज्य विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा विधायक दल री बैठक ली। इन दौरान वना विधायी कामा माथे चर्चा करी, साथ ही डबल इंजन सरकार कानी सुसंचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजना वारा क्रियान्वयन और प्रगति री समीक्षा करी। मुख्यमंत्री सगला सदस्य ने सदन में पूरी तैयारी रा बोलबारा निर्देश दिया। इनके अलावा बिना गतिरोध रे आपसी समन्वय सु सदन ने चलावा रो सगला सदस्य सु आह्वान कर्या। देश भर में आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनायो जा रही है। इन दिन ने मनावा रो उद्देश्य कार्यस्थल, उद्योग और समाज में सुरक्षा रा महत्व ने बढ़ावो देबारे साथ ही आम नागरिका ने जागरूक करनो है। पेश है एक रिपोर्ट। देश के नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय अपनाना है। ये दिवस कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने, औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश देता है। आपको बता दें कि इस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नींव भी रखी गई थी। सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च साल 1966 को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा की गई थी और साल 1972 में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की प्रतिवर्ष एक थीम होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण रखी गई है। फिलहाल इस दिवस को अब राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से मनाया जाता है, जिसके तहत आम नागरिक को उसके जीवन के महत्व से अवगत कराया जाता है। वहीं आसपास में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर भी जागरूक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। जयपुर ओटीएस में आज श्रम कारखाना और बॉयलर विभाग कानिसु 54वो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस माथे राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में उद्योग और वाणिज्य मंत्री के विश्नोई प्रदेश रा विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी रा उद्योगा में सुरक्षा मापदंडा ने पूरो करवा खातर पुरस्कार प्रदान कर्या। इन मौके श्रम कारखाना और बॉयलर विभाग रा शासन सचिव पी रमेश, विशेष शासन सचिव MP मीणा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राजस्थान चैप्टर रा अध्यक्ष RG जिंदल समेत कई अधिकारी और उद्योग जगत रा लोग मौजूद रहा। देखिए, ये
बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण विषय है। देश का ये 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में आज जयपुर की इस धरा पर मनाया भी जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग मानक मापदंडों को किस तरीके से ज़मीन पर उतारा जाए, कैसे इन सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखा जाए। मोदी जी का जो एक सपना उन्होंने विकसित भारत का बनाया है, ये सब उन्हीं दिशाओं के अंदर बढ़ते हुए कदम है। आज सभी विकसित देशों के अंदर उन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है जो एक आवश्यक है, एक लेबर की आवश्यकता है, एक कर्मचारी की आवश्यकता है कि वो ऐसी जगह पर काम करे जहाँ पर हर तरीके के सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आने वाले समय में उसके परिवार को, उसके व्यवसाय को हर तरीके से कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए। उन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पे 3 श्रेणी के वृहद, मध्यम और लघु श्रेणी के अवार्ड्स दिए गए हैं। आज जो सुरक्षा दिवस है जो 4 मार्च को बनाया जाता है, उसके अंदर हमने पहले से ही सभी 25 मानकों तय किए हुए थे। इसमें पूरे राजस्थान पर्व के प्रतिनिधि आए, उनको सबको अवार्ड दिए गए हैं। राजस्थान का प्रथम पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हमने पुरजोर मेहनत की है। श्रमिक भाइयों से हमारा श्रम कल्याण की योजनाएं, सेफ्टी के मेजरमेंट है और श्रमिकों को हम उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उनके कल्याण की योजनाओं को लागू करते हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का हम पूरा वहन करते हैं वहाँ संस्थान में, और सेफ्टी के सारे मेजरमेंट हम टाइम टू टाइम श्रमिकों को भी बताते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले और हमारे श्रमिक भाई काफ़ी खुश हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई आज આપણો 175वो स्थापना दिवस मना रही है। इन कड़ी में पूरा देश भर में आज विभिन्न कार्यक्रमों आयोजन करियो जा रही है। जयपुर झालाना डूंगरी स्थित जीएसआई परिसर में स्थापना दिवस के मौके कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रही है। कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिम क्षेत्र अपर महानिदेशक और विभाग अध्यक्ष विजय वी मुगल और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक रवि प्रकाश मेड़ा समेत कई लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाला अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मानित करियो गयो। इन मौके विभिन्न स्कूलारा विद्यार्थी और स्थानीय लोग मौजूद रहा। आज हम एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175 ईयर में पदार्पण किया है, तो ये हमारा 4 मार्च 2025 है। इसमें हम लोग आज 175वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट डे मना रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के ये एक ऐतिहासिक कदम है कि हम लोगों ने 175 साल कंप्लीट किए हैं और इस गौरवशाली इतिहास के साथ हम लोग आज का वर्तमान जो है और जो फ्यूचर है, जो मिनरल एक्सप्लोरेशंस के बारे में हम लोग काम करते हैं, पूरा जियो साइंसेस के बारे में जो काम करते हैं, वो आज का बहुत बड़ा दिन है हमारे भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए। जैसलमेर जिला में खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़िया अपात्र लोगों ने हटावा खातर चलाए जा रहा गिव अप अभियान रीते आवेदन करवारी अंतिम तिथि 31 मार्च ताईं बढ़ा दी गई है। जिला रसद अधिकारी राम सिंह मीणा बताया कि अभियान रीते अपात्र लोग स्वेच्छा सु आपनो नाम योजना सु हटवा सके। अंतिम तिथि रे पछे विभाग कानी सु सर्वेक्षण करवाकर अपात्र लोगा रे खिलाफ कार्रवाई कर वसूली करी जावेली। गिव अप अभियान 31 मार्च 2025 तक इसको बढ़ाया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक 804 परिवारों के 3010 यूनिटों को इससे हटाया गया है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। जो भी स्वेच्छा से नाम हटवाना चाहता है, सरकार ने उनको टाइम दिया हुआ है कि 31 मार्च तक स्वेच्छा से बिना पेनल्टी के वो अपने नाम हटवाएं। और इसके बाद भी अगर कोई परिवार जो इस श्रेणियों में आता है, आय करदाता हो, जिसकी आय अधिक हो, 4 पहिया वाहन हो, जमीन हो, इस तरह के लाभार्थी अगर नाम नहीं हटवाते हैं तो उनके विरुद्ध 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनसे अब तक जो उनके द्वारा गेहूं लिया गया है वो 32 रुपए किलो के हिसाब से उनसे वसूली करेंगे और उनके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।
ધોલપુર જિલ્લામાં भी રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા યોજનામાં जुड़े अपात्र लोगों ने हटाबा खातर लाडला बरस 3 दिसंबर सू गिव अप अभियान चलाए जा रही है। जिला में अब अभियान रीते आवेदन करवारी तिथि 28 फरवरी सू बढ़ारी 31 मार्च कर दी गई है। जिला रसद अधिकारी कल्याण सहाय करोल बताया कि जिला में आ बार ताई कुल 1155 लोग स्वेच्छा सू आपनो नाम खाद्य सुरक्षा सूची सू हटवाबा खातर आवेदन कर्या। उन्होंने बताया कि आ बार ताई 66 अपात्र लोगों ने चिन्हित कर नोटिस भी जारी कर्या जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत ऐसे लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है या जो सरकारी कर्मचारी है या जो इनकम टैक्स देते हैं, जिनकी 1 लाख से अधिक आय है, वो लोग स्वेच्छा से नाम छोड़ रहे हैं। अब तक डीएस ऑफिस के अंदर 1155 लोगों के आवेदन आए, जिनमें सदस्यों की संख्या 5200 है। गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। जो लोग नाम नहीं हटा रहे हैं तथा सक्षम है, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको नोटिस जारी किए हैं। अब तक 66 लोगों को नोटिस जारी कर चुके हैं। गाय ने राष्ट्रीय माता रो दर्जो दिलावा खातर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती रा सानिध्य माय दिल्ली रा रामलीला मैदान माय गौ प्रतिष्ठा निर्णायक दिवस माथे 17 मार्च सू एक बड़ो आंदोलन कर्यो जावेलो। जयपुर रा पिंक सिटी प्रेस क्लब माय प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका गौ प्रतिष्ठा आंदोलन रा राष्ट्र सचिव देवेंद्र पांडे बताया कि इन आंदोलन माय सगला राजनीतिक दलों ने संवाद खातर बुलायो गयो है। उन्होंने कहा कि मां की मांग है कि सरकार गौ माता ने राष्ट्रीय माता रो दर्जो दे। संपूर्ण राष्ट्र में गौ माता की हत्या हो रही है। गाय का वर्णन हमारे वेदों में है। हम लोग सनातनी लोग हैं और सनातन धर्म के अनुरूप हमारे ईश्वर का जो अवतार हुआ है इस धरती पे, जिनकी हम आराधना करते हैं, उन्होंने भी गाय की पूजा की। और हमारी पूजित गौ माता इस युग में वर्तमान समय में एक लंबे समय से षड्यंत्र का शिकार हो रही है। गाय की हत्या हो रही है, जिसके लिए हमारे चारों पीठ के शंकराचार्यों ने मिलकर गाय माता की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक आंदोलन का शंखनाद किया, जिसके तहत गोवर्धन गिरिराज जी से लेकर दिल्ली तक हम लोगों ने यात्रा की नंगे पांव। संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में बद्रिका ज्योतिष पीठाधीश्वर अवमुक्तेश्वर सरस्वती जी ने गौध्वज की स्थापना की। अभी हमने संपूर्ण भारत की राजनीतिक पार्टियों को, सभी प्रदेश सरकारों को और केंद्र सरकार को पत्र दिया। फिर दोबारा हमने रिमाइंडिंग पत्र दिया और तीसरा पत्र फिर 2-3 दिन के बीच में हम इन्हें दे रहे हैं। उस पत्र का आशय सिर्फ इतना है कि भारत में बहुसंख्यक वर्ग के आधार पर या वोटों के आधार पर गवर्नमेंट बनती है। अगर हाथ उठवाया जाए तो भारत में 90% लोग गाय माता को बचाने के पक्ष में हाथ उठाने वाले हैं, जो गाय माता का पूजन करते हैं। उनका वोट लेने के बाद सरकारें गाय की हत्या करती हैं, तो सरकारें यह बात स्पष्ट करें कि वो गाय हत्या के पक्ष में है या गाय संरक्षण के पक्ष में है। इसी को लेकर 17 मार्च को दिल्ली में हमारे शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक दिन की प्रतीक्षा का कार्यक्रम रखा है। सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम लोग सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रतीक्षा करेंगे। उस प्रतीक्षा का औचित्य सिर्फ इतना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात स्पष्ट करें कि उनका गाय के प्रति क्या रुझान है, गाय के प्रति उनकी क्या सोच है, गाय की रक्षा होगी कि नहीं होगी। भारतीय डाक विभाग 8 मार्च ने आयोजित होबाड़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रा उपलक्ष्य में नारी शक्ति सप्ताह मना रही है। इन सप्ताह रो उद्देश्य महिला डाक कर्मचारियों रा योगदान और उनरी भूमिका और समर्पण ने लेर वनारो सम्मान करनो है। ब्यावर डाक मंडल अधीक्षक विजय सिंह जैन बताया कि नारी शक्ति सप्ताह के तहत ब्यावर डाक मंडल में कार्यरत महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करवा वाला ने सम्मानित कर्यो है। भारतीय डाक विभाग 3 मार्च से 8 मार्च तक नारी शक्ति सप्ताह मना रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में नारी के योगदान को, जो असाधारण नारी के द्वारा हमारे कार्य किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत स्टाफ को मंडल कार्यालय में सम्मानित किया गया। आज चाहे काउंटर का कार्य हो, चाहे पोस्टमैन के द्वारा डाक वितरण का कार्य हो, चाहे आधार बनाने का कार्य हो,
चाहे डाक जीवन बीमा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में नारी स्टाफ अग्रणी होकर कार्य कर रहा है। जयपुर ग्रामीण रा जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आवाड़ी 10 और 11 मार्च ने किसान मेला आयोजित करियो जावेलो। विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह बताया कि मेला में विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित करया जावेला, जिनमें किसाना ने उन्नत कृषि तकनीकारी जानकारी दी जावेली। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान रोग और कीट नियंत्रण, उन्नत किस्मा और बीज उत्पादन री विधियां, बागवानी फसलारा उत्पादन रे साथे प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और वर्षा जल संचय खातर जागरूक करियो जावेला। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर अपने मुख्यालय पे जॉबनेर के अंदर 10 और 11 मार्च को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन कर रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें सारे किसान अलग अलग जिलों से इसमें भाग लेंगे और इन 2 दिनों के अंदर अलग अलग प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। हमारा उम्मीद है हमारी कि लगभग 50 से 100 स्टॉल्स, प्रदर्शनी, इंप्लीमेंट्स या जो दूसरे इनपुट्स हैं, सारों की प्रदर्शनी या उनकी स्टॉल लगेंगी और इसमें हम ये प्रयास करेंगे कि 2 दिनों के अंदर किसानों को जो तकनीकी जानकारी है, टेक्निकल सेशंस चलाएंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि किसानों को हर क्षेत्र में भरपूर जानकारी दें। हमारे जो एक्सपर्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, अलग अलग विषयों के, चाहे वो रोग लगते हैं, कीड़े लगते हैं, या नेमेटोड्स की बात है, या वैरायटीज की बात है, या सीड की बात है, या बागवानी फसलों की बात है, या दूध, दुग्ध उत्पादन, पशुधन, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रदेश रा मौसम में लगातार बदलाव देखवा ने मिल रहा है। मौसम विभाग रे मुजब आज सो दिन और रात रा तापमान में हल्की गिरावट दर्ज करी जा रही है। इन रेस पाछे मौसम रा शुष्क रहबा सु एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हो सके। उत्तरी हवावारा प्रभाव सु राज्य रा अधिकांश भागारा तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस री गिरावट मिल सके है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल किया। सरकार मैन्युफैक्चरिंग ने बढ़ावो देवारे साथ ही निर्यात करवा माथे दिया जोर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम ने करिया संबोधित किया। सर्कुलर इकोनॉमी में 2050 ताईं भारत में 1 करोड़ नौकरियां वेड़ी सृजित। विधानसभा में विधायक भरतपुर RBM अस्पताल निर्माण और खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन समेत पूछा कई प्रश्न। खाद्य मंत्री कहा भाजपा सरकार बनवारे पछे खाद्य सुरक्षा योजना में करीब 22 लाख जोड़िया गया नाम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में भाजपा विधायक दल रीली बैठक। बिना गतिरोध आपसी समन्वय सु सदन चलाबा खातर सगड़ा विधायक सु कर्या आह्वान। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI आज मना रही है अपनो 175वां स्थापना दिवस। जयपुर से GSI परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों करियो जा रही है आयोजन। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।